बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 5वीं गणित में अध्याय 2 संक्रियाएं पढ़ रहे हैं और इस संक्रियाएं के अंतर्गत हमने लगभग जोड़ना घटाना पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों संक्रियाओं में गुणा करना। क्या पढ़ेंगे बच्चों? गुणा करना। तो चलिए देखते हैं गुणा। गुणा में ये जो चित्र दिया हुआ है बच्चों, इसको देखो, समझो और पूरा करो। देखो, समझो और पूरा करो। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान समझिएगा बच्चों। यहाँ पर 7 दिया है, फिर 42 दिया है, फिर 6 दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 और 6 का गुणा करके 42 प्राप्त किया गया। 7 6 के 42। वैसे यहाँ पर क्या आना चाहिए बच्चों? 7 और 8 का गुणा कर देंगे, 7 8 56, यहाँ पर हो जाएगा 56। इसी प्रकार 8 का गुणा अगर हम 6 से कर दें, 8 का गुणा 6 से, 8 6 के 48 यहाँ पर मिल जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। 30 का गुणा 10 से करेंगे तो 300 प्राप्त होगा। 30 का गुणा 5 से करेंगे तो 150 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 10 का गुणा 5 से करेंगे, 10 पंचे 50 प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? अगला देखते हैं। 15 का गुणा 6 से करेंगे, 15 छक्के 90। 18 गुणा 6 से करने पर 18 छक्के 108 और 18 गुणा 15 से कर दीजिए। 18 पंचे 90, हासिल 9, 18 का 18 9 27 270। तो इस तरह से हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो था गुणा और ये चित्र को हमने अच्छे से समझ लिया है। चलिए अब देखते हैं गुणा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। गुणा करना है आपको 735 गुणित 27। 735 का गुणा हम 27 से करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? तो चलिए गुणा करते हैं। सबसे पहले हम 7 का पहाड़ा 5 3 और 7 से पढ़ेंगे बच्चों। तो 7 पंचे 35 का 5 हासिल 3, 7 21 हासिल 3 को जोड़ेंगे तो 24 हासिल 2, 7 7 49 और 2 51। फिर पहली संख्या के नीचे क्रॉस कर देंगे बच्चों, गुणा कर देंगे। 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 3 6 और हासिल 1 को जोड़ दिए 7, 2 7 14। अब इसे आप जोड़ दीजिए। 5 का 5, 4 का 4, 7 और 1 8, 5 4 9 और 1 का 1। ये 19,845 जो मिला है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको गुणा करके उत्तर को लिखना है। बहुत सरल बच्चों, गुणा करना तो आप सब भली भांति जानते हैं। तो अब गुणा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 665 का गुणा 51 से करना है बच्चों। 665 गुणा किससे करना है? 51, क्योंकि 51 का पहाड़ा हमको आता नहीं। एक का पहले पढ़ लेंगे। 1 पंचे 5, 1 छक्के 6, 1 छक्के 6। फिर क्रॉस कर देंगे, गुणा कर देंगे। 5 पंचे 25 का 5 हासिल 2, 5 छक्का 30 2 32, 5 छक्का 30 3 33। अब इसको जोड़ दीजिए। 5 6 5 11 का 1 हासिल 1, 6 3 9 3 3, 33,915 ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार चलिए देखते हैं अगला। 513 गुणित 236 दिया हुआ है। 513 गुणित 236, जब 3 अंक का हो तो कैसे करेंगे? यहाँ पर ध्यान समझिएगा। 6 तिया 18 का 8 हासिल 1, 6 कम 6 और 1 7, 6 पंचे 30। इसके नीचे गुणा का निशान लगा देंगे। 3 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंचे 15। अब 2 अंकों के तक गुणा का निशान लगाएंगे बच्चों। इस तरह से 2 ठो क्रॉस लगा देंगे। 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। सबको आपस में जोड़ देंगे। 8 9 7 16 का 6 हासिल 1, 6 3 9 1 10 हासिल 1 जोड़ देंगे। 6 3 9 1 10 का 0 हासिल 1, 5 3 8 2 10 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1। ये इस तरह से 12,01,068 ये हमारा आंसर हो जाएगा। 12106 ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको गुणा करके आंसर प्राप्त करना है बच्चों। आपने पूर्व की क्लास में पढ़ा है, क्लास 3 में भी पढ़ा है, क्लास 4 में भी पढ़ा है। मल्टीप्लाई करना, गुणा करना तो बहुत विशेष कठिन नहीं है। अब बच गए सवाल बच्चों 640 गुणित 70। अब यहाँ पर क्या करना है आपको? 640 गुणित 70 में इकाई में 0 दिया है, इसलिए आप सीधे 7 का पहाड़ा पढ़ के इसको हल कर सकते हैं। कैसे? चलिए बताता हूँ। 640 गुणित 70, सीधे सीधे 7 का पहाड़ा पढ़िए क्योंकि इकाई में 0 है। 7 0 0, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 छक्के 42 2 44। इकाई में 0 था, 1 0 बढ़ा दीजिए। 44,800 ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जिसके इकाई में 0 है, यहाँ पर भी देख लीजिए 8वां सवाल में इसके भी इकाई में 0, तो 3 का सीधा सीधा पहाड़ा पढ़ देंगे। 3 8 24 का 4। देखिए चलिए करके देखते हैं। 6 4 3 8 गुणित 30। 0 है तो 0 को पहाड़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सीधा 3 का पढ़िए। 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 3 9 2 11 का 1 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13, 3 छक्के 18 और 1 19, 1 0 बढ़ा देंगे। ये इस तरह से 1 9 3 1 4 0 ये इसका आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह से निश्चित रूप से आप गुणा कर लेंगे बच्चों। किसी प्रकार कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट्स करिए, आपको बाकी सवालों को भी हल करके बताया जाएगा। अब जो सवाल बच गए हैं बच्चों, इनमें से आपका 5वां, 6वां, 7वां और 9वां ये आपका होमवर्क है, इसे आपको स्वयं करना है, अपने से करना है, अभ्यास करना है। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अब हम चलते हैं इबारती प्रश्न की ओर, जिसमें पहला दिया है एक कूलर की कीमत 4,350 रुपये है। छात्रावास के लिए 15 कूलर खरीदने पर कुल कितने रुपए खर्च होंगे? तब हम क्या करेंगे बच्चों, 4,350 में 15 का गुणा कर देंगे। किसका गुणा कर देंगे? 15 का गुणा। चलिए 15 का भाड़ा तो आप सब जानते हैं, इसलिए 15 का गुणा करना बहुत आसान है। चलिए गुणा कर देते हैं। 15 का हम गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 65,250, 65,250 रुपये। तो 15 कूलर खरीदने के लिए हमको 65,250 रुपये खर्च करने होंगे। दूसरा, एक साइकिल की कीमत 1975 रुपये है। हाई स्कूल की 217 छात्राओं के लिए साइकिल खरीदने के लिए कितने रुपयों की जरूरत होगी? तब हम क्या करेंगे, 1975 में 217 का गुणा कर देंगे। 1975 में किसका गुणा कर देंगे बच्चों? 217 का। जब 217 का हम गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 4,28,575, 4,28,575 रुपये। इतने रुपए हमको खर्च करने पड़ेंगे, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है एक कारखाने में एक दिन में 4,635 मीटर कपड़ा बनता है, तो बताओ जनवरी माह में उस कारखाने में कितना कपड़ा बनेगा? 4,635 कपड़ा एक दिन में बनता है। अब हमको मालूम होना चाहिए बच्चों कि जनवरी माह कुल कितने दिनों का होता है। जनवरी माह कितने दिन का होता है बच्चों? 31 दिन का होता है। ये इसमें 31 का गुणा कर देंगे और 31 का गुणा करने से जो आएगा वही आंसर होगा, उतना ही मीटर कपड़ा बनेगा। अर्थात 1,43,685, 1,43,685 मीटर कपड़ा बनेगा जनवरी माह में। ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक गोदाम में धान से भरे बोरे 8,434 बोरे रखे हैं। यदि प्रत्येक बोरे में 75 किलोग्राम धान भरा है तो गोदाम में कुल कितने किलोग्राम धान भरा है? अब यहाँ पर भी वह ऐसे ही करेंगे, 8,734 में गुणा कर देंगे 75 का, और 75 का जो गुणा करने पर आएगा वही उसका आंसर होगा। उतने ही किलोग्राम धान भरे होंगे तो गुणा करने से हमको मिलेगा 6,55,050, 6,55,050 किलोग्राम धान भरे हैं। यह धान है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मोहन अपने बचत खाते में प्रतिमाह 750 रुपये जमा करता है। प्रतिमाह कितने रुपए जमा करता है बच्चों? 750 रुपये। बताओ 5 वर्षों में वह कितने रुपए जमा करेगा? अब एक माह में इतना रुपये जमा करता है तो 5 वर्षों में, तो सबसे पहले 5 वर्ष में, एक वर्ष में 12 महीना होता है तो 5 वर्ष में 60 महीना होगा। कितने महीना होगा बच्चों? 60 महीना होगा। इसलिए हमको 750 में 60 का गुणा करना है। अब इकाई में शून्य है, इसे 6 का गुणा कर दीजिए। 6 शून्य में शून्य, 6 पंचे 30 का शून्य, हासिल 3, 6 से 42, 3 45 और एक शून्य फिर बढ़ा देंगे, अर्थात 45,000 रुपये। इतना रुपये जमा करेगा, 45,000 रुपये जमा करेगा, जो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है बच्चों, और प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको अनुमान लगाना है और आपको सोचना है कि गुणा करना है, जोड़ना है या घटाना है। तो बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे अगली क्लास में। इससे पहले कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।